बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाकिर, जस्टिस आमिर फरूक ने हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। लाहौर टाउनशिप में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फरूख तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात की वालिदा, नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप की चेयरमैन उस्मा आमिर बट और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अफराद से ताज़ियत और इयादत की। उन्होंने बाबा मंसूर कलंदरी, हाफिज मोहम्मद सईद और मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद ज़रार इकबाल के अहले खाना से मुलाकात करके उनकी वफात पर अफसोस का इजहार किया और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौका पर मुनव्वर हुसैन नकवी, मिर्जा खालिद बेग, चौधरी सईद जट, मोहम्मद कासिम भी मौजूद थे। लाहौर पुलिस ने किराएदारी एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। तर्जुमान के मुताबिक नवंबर में किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 85 मुलजिमान गिरफ्तार और मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि रवां साल मजमूई तौर पर 2793 मुलजिमान गिरफ्तार हुए और 1583 मुकदमा दर्ज हुए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को किराए पर मकान या दुकान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के ताउन से सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा रही है। SP सिटी बिलाल अहमद ने अदालतों में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेशन कोर्ट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, ऐवान अदल में ड्यूटी पर ममूर एहलकारों को चेक अलर्ट और ब्रीफ किया। SP सिटी ने अदालतों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पॉइंट ड्यूटी चेकिंग के अमल का मुआयना किया और उसकी मजीद मौसर बनाने की हदायत की। उन्होंने कहा कि अदालतों में आने वाले तमाम अफराद की तलाशी यकीनी बनाई जाए, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखी जाए। SP बिलाल अहमद ने एहलकारों को हदायत की, हिफाजती इक़दामात के साथ फराइज सर अंजाम दे, चेकिंग के दौरान इखलाकियात का दामन हाथ से न छोड़ें। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा में एक हफ्ते के दौरान 2 गैर मुल्की खवातीन ने मोहब्बत के सफर को इंजाम तक पहुंचाते हुए पाकिस्तानी नौजवानों से शादी के लिए इस्लाम कबूल और पाकिस्तानी नौजवानों के साथ निकाह कर लिया। वकील काशिफ मुमताज के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद निकाह रजिस्टर किया जाएगा। दोनों दुल्हनें जरूरी दस्तावेजात की तकमील के लिए अपने वतन रवाना हो गई हैं और जल्द पाकिस्तान वापसी का इरादा रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ पैरा फोर्स की कार्रवाइयां तेज हो गईं। कोट अद्दू में बरसों से फाल कब्जा गिरोह के खिलाफ SDO पैरा फोर्स मलिक अहमद ने चार्ज संभालते ही अपनी टीम के हमरा कार्रवाई शुरू की। तबलीगी मरकज के करीब बेवा खतून की 1 किनाल 10 मल्ले अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा के असल मालिक के हवाले कर दी गई। जमीन मिलने पर खतून ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। उकाड़ा पुलिस ने DPO राशिद हदायत की क़यादत में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए 30 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाइयों में रावी के करीब खतरनाक गैंग के 3 करिंदों से 31 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका, तलाई जेवरात, 4 मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। पुलिस ने 10 शराब फरोशों से 194 लीटर शराब, 2 मंशियात फरोशों से 3 किलो से जायद चर्स, नाजायज असला रखने वाले 1 मुलजिम और 6 इश्तियारियों को भी गिरफ्तार किया। जबकि B डिवीजन पुलिस ने छापे में 8 कुमारबाज पकड़कर जुआ खेलने का सामान जब्त कर लिया। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू और डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने चीचावतनी में ज़िमनी इंतखाबात से कबल हल्का NA 143 और PP 203 के एक कैटेगरी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामी अमूर का जायजा लिया। DPO ने सिक्योरिटी पॉइंट्स, दाखिली खारजी रास्तों और एहलकारों की तैनाती का मुआयना करते हुए हदायत की कि पोलिंग के दिन शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए। जंग के थाना कोतवाली की हदूद में दोहरे कत्ल के वाक़ये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आलाई कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस और PFSA टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि DPO जंग ने कहा मुलजिम को सख्त सजा दिलाई जाएगी, लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। सियालकोट में हैवी ट्रैफिक से इंसानी जानों का ज़िया होना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक की सूरत हाल से मजीद आगाह करेंगे मुस्तफ़ा अली। जी मुस्तफ़ा अली, आगाह कीजिएगा।
जी बात करें हैवी ट्रैफिक की तो शहर इकबाल में बढ़ती हुई हैवी ट्रैफिक की वजह से जानों का ज़या होना मामूल बन चुका है। रेस्क्यू अदाद शुमार के मुताबिक जनवरी से लेकर नवंबर तक 12,000 से ज़ायद हादसा जो हैं वो रूनुमा हुए, जिनमें से 100 से ज़ायद शहरियों ने अपनी प्यारों की जानों को खोया है। मज़ीद शहर इकबाल के में हादसा से ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनको तिबी अमदाद देने के बाद अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। जबकि आपको बताया जाए कि शहर सियालकोट में जदीद तौर पर जदीद सेफ सिटी कैमरे नस्ब होने के बावजूद हैवी ट्रैफिक दिन दहाड़े अंदरून शहर में आपको दनदनाती हुई मौत बांटती हुई नज़र आएगी, जिसके बायस शहर इकबाल में हादसात जिनमें मासूम बच्चे, नौजवान, बूढ़े समेत ख़वातीन भी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। शहर सियालकोट के वासियों का कहना है कि ये हैवी ट्रैफिक देखते हुए ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, जबकि डीएसपी सिटी ट्रैफिक मुबशर को चाहिए कि सियालकोट में दिन दहाड़े अंदरून शहर में यह हैवी ट्रैफिक को रोका जाए, जिससे तमाम इंसानी जानों को ज़या होने से बचाया जा सके। जी। कसूर में LWMC की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं। तअफ़्फ़ुन के बायस शहरी शदीद परेशान हैं। मुतअद्दिद यूनियन काउंसिल्स में सफाई का अमला गायब है। शहरियों की शिकायत के बावजूद सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज है, जबकि जिला इंतजामिया और LWMC की खामोशी पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। मानसहरा में DPO ने पुलिस एहलकारों को हदायत की है कि वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने या अपलोड करने से इज्तनाब करें, क्योंकि वर्दी इदारे की शनाख्त है, इसका गैर पेशा वराना इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO के मुताबिक ये फैसला पुलिस के वक़ार, नज़्म ज़ब्त, अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुशाब में अयूब हॉकी स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील खुशाब, कायदाबाद, नूरपुर थल और नौशहरा के तरबियत याफ्ता टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में मेडिकल ट्रॉमा रिस्पॉन्स, वाटर रेस्क्यू, बिल्डिंग कोलैप्स से मुतासिरीन को महफूज इनखला और आग बुझाने के अमली मशकें पेश की गईं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने टीमों की कारकर्दगी को सराहा और तहसील खुशाब की टीम फातेह करार पाई, जिसे ट्रॉफियां भी दी गईं। शोहदापुर में पुलिस की मुबैना तशद्दुद के बाद स्कूल टीचर अजीज जाकरो जहबक हो गए, जिसके बाद बुरसा ने 2 रोज नेशनल हाईवे हाला पर लाश रखकर धरना दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक इमामुद्दीन, मुकामी मुअज्जज अब्दुल रहीम थीम ने मुजाहिरीन से राब्ता करके यकीन दहानी कराई और धरना भी खत्म करवाया, जबकि अगले रोज बुरसा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गोटकी के डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी कमीशन के इजलास में गैर हाजिर असातिज़ा रिपोर्ट न देने वाले हेड मास्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि बगैर माकूल वजह के मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी और मंजूर शुदा छुट्टियां सर्विस बुक में दर्ज की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने असातिज़ा के गैर मतवाजन तयनाती, स्कूलों में तदरीसी मेयार पर खदशात का इजहार करते हुए हदायत दी कि असातिज़ा की गैर हाजिरी तदरीसी सरगर्मियों, स्कूलों के नज़्म ज़ब्त पर खसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि तालीम के फरोग और बच्चों के मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल लतीफ मेमन ने गवर्नमेंट सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल का दौरा किया, साथी से स्कूल के मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने तलबा के लिए स्कूल बैग्स फराहम करने का ऐलान किया और 9वीं और 10वीं जमात के दाखिलों के लिए नई मुहिम शुरू करने का कहा। अब्दुल लतीफ मेमन ने मजीद कहा, जारगोट समेत पूरे जिला में तालीम के फरोग के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। मेहनत की है पढ़ने वाले सामाजिक जो की मेहनत है बिल्कुल स्कूल के जो उजागर करण लाइ वधीक जो सलूक ॾियण लाइ असां वधि खां वधि कोशिशि कंदासीं। गवर्नमेंट खे अपील कंदासीं, असां डिप्टी कमिश्नर खे बि ॿुधाईंदुसि कि इंशाल्लाह उहो बि जल्दी या वरी स्कूल विज़िट कंदो ऐं स्कूल लाइ जेकी ज़रूरती शयूं आहिनि कोशिशि करे उन्हनि खे जेको ज़रूरतूं पूरी कराए ॾींदासीं। बाक़ी हिते मूं उन्हनि खे चयो आहे त जेका 6, 7, 8 क्लास जा जेका शागिर्द आहिनि उन्हनि जे लाइ बैग्स असां ठाराए हिननि खे पंहिंजो ॾींदासीं। वधीक जेका कोशिशि थी सघे इंशाल्लाह ताला स्कूल में बहितरी लाइ कंदासीं। जामशोरो में सिंध बार के वकला की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जामशोरो सेशंस कोर्ट में एहतजाज किया गया। वकला ने कोर्ट के हाथे में लॉकडाउन करते हुए अलामती धरना भी दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इशफाक अहमद। जी इशफाक अहमद, आगाह कीजिएगा।
موجود ہیں جام شورو سیشن کورٹ میں، جہاں پر وکیل حضرات کی جانب سے 27ویں ترمیم کو نہ ماننے پر احتجاج کیا گیا۔ آئیے وکیل حضرات سے پوچھتے ہیں یہ احتجاج کب تک ہے؟ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جام شورو کی طرف سے آج احتجاج رکھا گیا تھا، جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا۔ ہم اس 27 اور 26 جو امینڈمنٹس ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ انسان دوست، قوم دوست اور نہیں، کیونکہ آئین میں آپ کے پاس ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ آئین آسانی کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کہ چیزیں مشکل کریں، نہ کہ چیزیں ایسی بنائیں کہ آپ اپنی بادشاہت قائم کریں اور ون مین آرمی ہو، آپ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں چلائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آئین کی بالادستی مساوات پہ ہوتی ہے، آئین کی بالادستی حق پہ ہوتی ہے کہ آپ برابری پہ چیزوں کو کریں، نہ کہ یہ اپنی چیزیں مسلط کریں۔ آپ نے ایکسٹینشن لی، آپ اپنی مرضی سے منتخب ہوئے، آپ کو استثناء حاصل ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ کسی گھر پہ ڈاکہ ڈالیں، آپ قتل کریں، آپ کو استثناء حاصل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کالا قانون ہے۔ جو قانون انہوں نے لایا ہے یہ اپنے مقصد کے لیے لایا ہے، کیونکہ جوڈیشری آخری بیک بون ہے، آخری لوگوں کی بیک بون ہے جو سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کے سوا اور کسی چیز پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماحول، ملک کے حالات انہوں نے ایسے بنا لیے ہیں کہ کرپشن کے منہ ان کے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اپاہج کرے گا جوڈیشل سسٹم کو، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں اس تحریک کو آگے لے جائیں گے، ان کو بتائیں گے، کو سمجھائیں گے کہ قانون کی بالادستی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وکلاء ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے لڑے ہیں اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ جو قانون ہے اس میں آپ کے کیا عزائم ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا، کیونکہ ان نیچرل قانون ہم کبھی نہیں مانیں گے، وہ جو ایک طرفہ ہو، اور یک طرفہ تو ضیاء بھی نہیں چلا تھا، ایک طرفہ تو یحییٰ خان بھی نہیں چلا تھا، ایک طرفہ تو مشرف بھی نہیں چلا تھا۔ یہ تو تاریخ ہے جو آپ کو بتائے گی۔ تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے مسلسل، اور کسی کو اندر جانے نہیں دیا، نہ لٹیگنٹس، نہ وکلاء حضرات، نہ ادروائز پولیس آفیشلز، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تحریک کا آغاز ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اختتام ایسا ہوگا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ نہیں رہیں گی، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اور سپریمیسی آف دا جوڈیشری۔ 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم، یہ جو آئینی ترمیمیں ہیں، ہم ان قوتوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے، اس قوم کے لوگوں کو بتایا جائے کہ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی ہے، ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنی بادشاہ سلطنت کے لیے قانون کو امینڈمنٹ کروانا پڑ رہا ہے، اور قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، پروموشنل اسمبلی سے کہ ان سو کال ممبرز جو فارم 47 کے جو ہے کہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ ان کے تحت ان کو جو ہے کہ وہ اپنا الو بنا کے ان کو جو ہے کہ ان کے سر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔